नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है सामाजिक अध्ययन का। पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का महत्व बताइए। तो ग्राम से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति तथा संसाधनों की बचत हो जाती है। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ग्राम प्रधान। अगला प्रश्न है, दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशाओं के नाम लिखिए। तो मानचित्र में ऊपर की दिशा उत्तर की होती है और नीचे की दिशा दक्षिण की होती है। अगला प्रश्न है, मानचित्र में नदी और कुआं को दर्शाने वाले प्रतीक को बताइए या बनाइए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नदी कुछ इस प्रकार से बनती है और कुआं कुछ इस प्रकार से बनता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र करते समय निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए उनका संकेत बनाइए। तो पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस और पुलिस स्टेशन को कैसे लिखते हैं? तो इसका आंसर है पोस्ट ऑफिस को पीओ के रूप में और पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस को टीओ के रूप में और पुलिस स्टेशन को पीएस लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन से हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख 3 स्तर हैं। एक ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा जिला पंचायत। अगला प्रश्न, सौर मंडल के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए। तो सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम है बृहस्पति तथा सबसे छोटे ग्रह का नाम है बुध। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है, मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु तांबा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि बताइए। सिंधु सभ्यता की लिपि है भाव चित्रात्मक है। अगला प्रश्न, आग की खोज किस प्रकार की गई? तो पुरापाषाण काल में औजार बनाने हेतु लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर से टकराने पर आग की चिंगारी निकलती थी, जिससे उन्हें आग का ज्ञान हुआ। आग इस युग की महान खोज थी। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है या किससे है? तो गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। अगला प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम बताइए। तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। अगला प्रश्न, इतिहास क्या है? सबसे छोटा परिभाषा पूछा है, इतिहास क्या है? तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिससे विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो इस काल में मानव की जीविका का आधार जो था शिकार था और दूसरा है आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में ही हुआ है। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल की विशेषताएं बताइए। तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था और इस काल में लोग कुत्ते पालते थे और कृषि का आविष्कार हुआ। यहाँ पे खेती भी करने लगे थे इसमें। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न है, तारा किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है उसे तारा कहते हैं, जैसे कि सूर्य हमारा एक तारा है। अगला प्रश्न है, परिभ्रमण का अर्थ लिखिए। तो आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थल पर घूमता है तो उसके घूमने की क्रिया परिभ्रमण कहलाती है। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों को या खरबों तारे पाए जाते हैं। तारों के ऐसे किसी समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षुब्ध ग्रह कहाँ पाए जाते हैं?
तो सूर्य के चारों ओर ग्रह तथा उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बनाई जाती है? तो कांसा धातु तांबा और जस्ता से मिलाकर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था? तो जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते थे तथा अपनी प्रजा की रक्षा करते थे उन्हें हम क्षत्रिय कहते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो एक है महाभारत जिसका पुराना नाम था जय संहिता और दूसरा है रामायण। अगला प्रश्न है, विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर है उपनिषद से। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तथा 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। अगला प्रश्न है, महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। अगला प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग क्या है? यह किनसे संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा निवारण प्राप्ति हेतु बताया गया मार्ग है। इसके 8 नियम हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांक और सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। ये 8 हैं टोटल। अगला प्रश्न है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। अगला प्रश्न, 4 वेदों के नाम लिखिए। तो पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, सप्त सैन्धों के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अथवा सप्त सैन्धों की किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए। तो 7 नदी हैं। पहली है सिंधु, सरस्वती, शतरुद्री जिसे हम लोग सतलज कहते हैं, विस्तता जिसे हम झेलम कहते हैं, अस्किनी, चिनाब और चौथा 6वां है पुसड़ी जिसे आज वर्तमान में रावी कहा जाता है और 7वां है विपाशा जिसको हम लोग व्यास कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? तो ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। अगला प्रश्न है, सैन्धवकालीन मोहरें हमें क्या जानकारी देती हैं? तो विभिन्न धातुओं से बनी मोहरों पर बने भैंस, सांड, बाघ तथा गैंडे के चित्र इस काल के घोतक हैं और ये बताते हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे। अगला प्रश्न है, खगोल शास्त्री किन्हें कहते हैं? तो जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं वे खगोल शास्त्री कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्षयान में यात्रा की थी? तो भारत तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा ने अंतरिक्षयान सोयूज T2 से सन 1984 में यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, पंचायत व्यवस्था के कार्य करने की 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो यह क्वेश्चन पहले भी बताया गया है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा है जिला पंचायत। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा किसे कहते हैं? यह प्रश्न 2016 में पूछा गया था। तो मकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। अगला है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने।
अगला प्रश्न है, सबसे छोटे महाद्वीप का क्या नाम है? तो सबसे छोटे महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, क्षेत्रफल के आधार पे है जो कि, और जनसंख्या के आधार पे अंटार्कटिका महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम प्राप्त होता है? तो साइबेरिया में स्थित बर्खोयास्क नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है, पंचायत व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य करती है? तो पंचायत व्यवस्था 2 स्तरों पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, नासा का पूरा नाम क्या है? तो नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न, स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो स्वशासन या होम रूल का अर्थ है राज्य के किसी भी अंग प्रभाग द्वारा कुछ शक्तियों का उपयोग या उपभोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान की जाए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता मातृ देवी, पशुपति, शिव और प्राकृतिक शक्ति जैसे कि सूर्य, अग्नि, जल आदि। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या है? तो सिंधु सभ्यता जो है यह सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता के निर्माता किस जाति के थे इसमें अभी भी विवाद है, लेकिन अधिकतर विद्वान इनको द्रविड़, सुमेर, आर्य आदि बताते हैं। और वैदिक कालीन सभ्यता जो है वैदिक सभ्यताओं के निर्माता थे, आर्य थे। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि पूर्व वैदिक काल, इसे हम लोग ऋग वैदिक काल कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को हरित ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरित ग्रह तापरोधी दीवार वाला एक ऐसा कमरा होता है जिसकी छत कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से बनी होती है। सूर्य की किरणें छत को पार कर अंदर आ जाती हैं तथा कमरे में तापमान को बढ़ा देती हैं। यह तापमान कमरे के अंदर बना रहता है, बहुत कम वापस जाता है और वह शीतल क्षेत्रों एवं शीत ऋतु में भी इस भवन के अंदर ग्रीष्म ऋतु के फूल, पौधे और सब्जियां उगाई जा सकती हैं। भूमंडल के वायुमंडल में भी यह हरित ग्रह प्रभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई थी? तो इसका आंसर है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या हैं? तो ये हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? लिखिए। तो बौद्ध धर्म का मूल आधार अहिंसा है। अगला प्रश्न, नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? तो नगर पंचायत 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। अगला प्रश्न, नगर निगम के अध्यक्ष का पद का नाम क्या है? इसे हम महापौर या मेयर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? तो कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में बताया गया है। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। और अगला प्रश्न, पैगोडा क्या है? पैगोडा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है साक्षरता का अभाव और दूसरा है परंपरागत विचारों का प्रभाव। अगला प्रश्न, राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? तो पृथ्वी में आकर्षण बल अधिक होता है
वह अपने इस आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी हुई है, अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु